सो चलिए गाइज, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ बने रहेंगे लेक्चर से आपका 4th मैथ्स एंड रीजनिंग का गाइज स्टार्ट हो चुका है। नाउ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज, सिर्फ आप अपने इस परिवार को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे भी आप प्रेस कर देंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। टोटल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो जा करके आप फाइंड कर सकते हैं। जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन गाइस दिए जाते हैं @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं आपको जाना नहीं है। और अगर बता दे गाइस कि जो भी हमसे नए फ्रेंड आज जुड़ रहे हैं, जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं, उनको अगर सिलेबस न पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार सब कुछ दिया गया है, आप जाइए और देख लीजिए। ना आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपकी माइनस मार्किंग क्या होगी, सारी चीज़ें, सारे इंफॉर्मेशन आपको जानकारी पता हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक आपको। साथ ही साथ सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते चलेंगे, जिससे कि अपनी ये फैमिली भी और आगे बढ़े। हमें विश्वास है कि आप लोग थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका 4था लेक्चर। इसके प्रीवियस 3 पढ़ चुके हैं। सो 4th में आपको फर्स्ट क्वेश्चन से क्या दिया गया है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन की जानकारी फाइंड करेंगे। लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे, साथ साथ जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे डाउट्स अपना क्लियर भी कर लेंगे और सब कुछ आपको बताया जाएगा। होमवर्क स्पेशली रूप से मेन कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पानी की एक टंकी है जिसमें ABC 3 नल हैं। मान लेते हैं कि ABC 3 नल दिया गया है, यानी कि A, उसके बाद फिर B, फिर से C। अब क्या है, केवल नल A खोलने पे टंकी 4 घंटे में, अगर नल खोला जाता है तो टंकी 4 घंटे में, तो A का +4 हो जाएगा। केवल नल B खोलने पे टंकी 6 घंटे में भर जाती है, तो इसका +6 हो जाएगा। अब क्या है, केवल नल C खोलने पे टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। थोड़ा सा गाइस माइंड लगाएंगे, अभी तो भर रहा था तो पॉजिटिव भाई, किसी चीज़ में आप रख रहे हो, आप इनकम माल लेते रहे हैं तो उसके रख रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। और खाली जब करते चलेंगे तो कम तो होगा, लेस की प्रॉब्लम होगी ना। तो यहाँ पे हो जाता है 3 टंकी खाली होती है, -3 हो जाता है। अब क्या पूछता है कि नल ABC एक साथ खोलने पर टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। सो गाइज आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपको हम हिंट्स भी दे चुके हैं कि A = +4, B = +6 एंड C = -3। अब इसमें करना है 8, 12, 10 या फिर नन ऑफ दीज। कितने आवर लगते हैं ये आपका काम है। चलिए लाइव चैट करते रहिए, उसमें बताते भी चलेंगे कि गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से आप पढ़ाई भी करते चलेंगे। आपकी जानकारी के साथ साथ ये भी होगा कि यहाँ पे क्या होगा, +4 एंड +6 का और -3। ऑलरेडी तो अब 3 का ही निकाल रहे हैं। टोटली LCM ले लेते हैं। LCM 463 का लेंगे। जब यहाँ पे आप ले सकते हैं 463 का, 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 3 होता है, फिर 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से 1 आ गया, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। टोटली LCM 12 आता है। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। अगर भाग किया जाए A = 12/4, यानी कि 12/4, क्योंकि 4 है इसका, तो 3 भाग आ जाता है यहाँ पे। और वहीं पे B = 6 है तो 12/6 हो जाता है, तो 2 भाग आ जाता है। और साथ साथ C = निकालते हैं, 12/3 दिया गया है तो 4 आ जाता है। 4 भाग, वो भी किस में है, माइनस में है, सो मार्किंग इसकी माइनस। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए गाइज। अगर होगा तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं करेंगे कंसर्न। अब ये सारी जानकारी जब आपको गाइज पता हो गई है तो कितने घंटे निकालना है, 3, 2, -4, यही तो भाग आया है, यानी कि +3 + 2 -4 कर देंगे। 5 - 4 इट्स मीन्स 1 आया है। तो जब 1 भाग आ जाता है 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर = 1 आता है, तो जब 12 आवर में निकालते हैं, 12 आवर में निकालेंगे आपका, तो कितना भाग आएगा, 12 घंटे में ही तो आएगा ना। 1 सेकेंड, 12 घंटे में
यानी कि 12 घंटे में 12 भाग भरेगा, 12 भाग। तो एक भाग अगर 1 घंटे में भरता है तो 12 घंटे में 12 भाग भर जाएगा। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते चलेंगे, जिससे कि अगर यहाँ पे आपके लिए वीडियो अपलोडेड होते हैं, बनाए जाते हैं, क्लास हम ले रहे हैं, सो उतने ही तन मन धन से यार आप भी सेशन से जुड़िए और ना जो ना समझ में आए आप पूछते रहिए। आगे चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी भी नहीं, डोंट माइंड। अब चलिए स्टार्ट होता है 2। पहले तो होता था गाइस सिर्फ आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पुटअप होते थे, लेकिन अब मैथमेटिकल भी पूछा जाने लगा है। और रीजनिंग भी कैसे आती है? अकॉर्डिंग टू मैथ्स के टाइप्स की रीजनिंग आती है। सो सेशंस में बने रहेंगे, नाउ रोजाना अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। 7 PM पे जस्ट आपका मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया जाता है। हो सकता है 1-2 दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, बट आपका टोटल क्लियर कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन गाइस देखेंगे कि का स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। सबसे पहले आप ये गाइस बताएंगे जी कि क्या आपको पता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये कंडीशन पता है? अगर ना पता हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका उत्तर की दिशा और ये दक्षिण और साथ साथ पूर्व यानी कि पूर्व, और ये हुआ पश्चिम। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत करेंगे तो समझिए गए है। अब माइंड लगाएंगे कि क स्थान ख से, यानी कि क स्थान मान लेते हैं, क स्थान है ख से, यहाँ पे ख बनाते हैं गाइज। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, चलिए। तो ख जो होगा यानी कि यहाँ पे ख लिखेंगे कि क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण ये हुआ, पश्चिम यानी कि ये भाग होगा, तो इसलिए ये बढ़ाया गया है क से ख की तरफ। कितनी दूरी? 40 मीटर में है। ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण और पूर्व इस साइड होता है, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये साइड आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। क्या है? ग स्थान, यानी कि ग स्थान ख से 40 मीटर की दूरी पे है। अब ये बताइए, अब पूछ रहा है कि बताइए कि ग स्थान क से किस दिशा में, जो ग है क से किस दिशा में स्थित होगा, यानी कि इस साइड इसकी मार्किंग लगेगी, इस साइड नहीं, क से लेकर के ग तक, यानी कि ख की और क की दूरी 40 मीटर और साथ साथ ग और ख की दूरी भी 40 मीटर है। किलोमीटर मत कर दीजिएगा, मीटर ही ध्यान रखिएगा। अब क से ग की दूरी कितनी होगी? अब तो गाइज आप बता लेंगे, यानी कि किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। तो ये कौन सी दिशा है? अगर बात किया जाए कौन सी दिशा है गाइज, इसका गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं पूर्व, वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये पूर्व ही तो है। ऐसे कुछ चलेंगे, जब यहाँ का से लेकर के यहाँ इस साइड जा रहा है का से ग की तरफ, तो पूर्व ही तो है, यानी कि ये कंडीशन हमारी पूर्व होगी। सेशन बढ़िया लग रहा है? आगे चला जाए, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए। अब यही पे गाइज आपका बात होगा थर्ड क्वेश्चन का। सोर्स सेकंड आपका हो चुका है, अब थर्ड जरा देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। एक सेकंड रुक जाइए। फोर्थ आ गए भैया, कहाँ से तुम आ गए हो? अभी आपकी एंट्री नहीं है, अभी पीछे जाओ। कहता है बेचारा पहले फोर्थ ही पढ़ा दिया जाए। चलिए थर्ड क्या कहता है गाइज कि यदि बरसात को जल, अब बड़ा इजी है ये तो। थर्ड आपका आ गया है जीके। अभी तो हम कह रहे थे कि मैथ्स पढ़ रहे थे मैम, लेकिन जीके कहाँ से आ गया यार? मैथ्स एंड रीजनिंग जो होता है, सॉरी जीके नहीं, रीजनिंग, दोनों आपस में एक ही वीडियो में एक ही सेशन में आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि बरसात को जल, ध्यान से पढ़ते चलेंगे, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा? ये तो पता है। और गाइज वायुयान कहाँ उड़ेगा? बादल, सड़क, समुद्र, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जवाब होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों? वायुयान आप सोचेंगे कि समुद्र में उड़ता है, जी नहीं, वायुयान आपका आकाश में उड़ता है और आकाश को समुद्र कहा गया है। माइंड लगा के रखिए। इस पेन को मान लेते हैं हम इरेजर मान के रखे हैं, तो पेन की ज़रूरत स्टूडेंट की किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेन को। और कहा क्या जाएगा? इरेजर, क्योंकि इस पेन का नाम इरेजर है। वही चीज़ है कि वायुयान कहाँ उड़ेगा? आकाश में, और आकाश का नाम पड़ गया है समुद्र। सो समुद्र इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए गाइस। आपका थर्ड हो चुका। अब बात किया जाएगा फोर्थ का।
फोर्थ में क्या होता है कि यानी कि फोर्थ कह रहा है कि यदि पुस्तक को घड़ी, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही चीज़ें हैं कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें और घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश क्या होता है जानते हैं, डिक्शनरी। खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, अब पुस्तक ले जाने के लिए आप बैग का प्रयोग करेंगे और बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश, घड़ी, पुस्तक या फिर बैग। ये आप लाइव चैट करते रहेंगे, ये आपका काम है लाइव चैट करने का जी, बिल्कुल करते रहेंगे। सो जितने भी गाइस आप सही बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। शब्दकोश, आप क्या सोचेंगे कि हम बुक जो है शब्दकोश में लेके जाएंगे, जी नहीं भैया, आप पुस्तक जो है बैग में लेके जाएंगे और इस बैग बेचारे का नाम शब्दकोश है, इसलिए शब्दकोश इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। सेशंस को हम सब भी करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, फ्री आप कोर्सेस वीडियो देख सकें। अब यहीं पे बात होगा गाइस 50 यानी कि 4 हो चुका है, 5 क्वेश्चन। 5 थोड़ा सा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा पूछे जाएंगे वही पढ़ेंगे। अरे भैया सब पूछा जाता है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहता क्या है कि पिता अपने पुत्र से कहता है, ध्यान दीजिएगा, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, पैदा होने की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी उम्र का था। अरे भैया छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो सभी तो छोटे ही होंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कोई 10 साल का रहेगा तब पैदा हुआ, जी नहीं। यदि पिता की उम्र अब 36 ईयर है यानी वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी। बहुत ईजी और ट्रिकी, बहुत ईजी और ट्रिकी। 13 वर्ष, 17, 15, 20 इसका करेक्ट आंसर चलिए स्टार्ट होता है जी। 5वां क्वेश्चन ही है। बिल्कुल करते रहिए, आंसर इसका करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलेंगे। अगर यहाँ पे हम चलिए मान लेते हैं कि माना पिता की आयु जो थी वो x वर्ष थी, ओके, और पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु भी हम x वर्ष मान लेते हैं। तो क्या है, दोनों को ऐड करना है तो x प्लस x कर लेंगे जो कि किसके बराबर है, कब उम्र कितनी है आपकी 36 है, 36 हो गया। 2x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36/2 यानी कि 18 आ गया। अब कहता है तो 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर पूर्व की बात आए तो वहाँ पे आपको माइनस कर देना है। अरे भैया आप अगर आज 15 साल के हैं तो 5 साल पहले 10 ही साल के होंगे ना, कि 20 साल के हो जाएंगे। जब बाद कहेगा तब 15 5 20 होगा, बट 15 यानी कि 15 - 5 10 ही होगा एग्जैक्ट। अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, जरा यहाँ इस साइड लिख लेते हैं, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो यक्स की वर्ष कितनी है 18, 18 - 5 क्या होगा 13 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं जी, बिल्कुल करते भी रहेंगे, 13 आंसर ही इसका आएगा। बढ़िया सेशन लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो क्या करोगे आप लोग, सजा करेंगे। पढ़ते चलो, नहीं तो जिस दिन एग्ज़ाम में बैठेंगे आप लोग ना, उस दिन यही सोचेंगे कि काश पढ़ लिए होते। अभी तो सेशन में नहीं आ रहे हो, सेशन से जुड़ने का मन नहीं करता है आप लोगों को। देखते हैं कितना भी बढ़िया पढ़ा दिया जाए लेकिन आप लोग जुड़ना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि अभी मस्ती कर रहे हो। मौज मस्ती करते रहिए, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन 4 दिन, अरे मैम कहाँ क्यों पढ़ा नहीं रहे, क्या है नेटवर्क है, कुछ मतलब कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ तो सब पढ़ना है तो पढ़ना। वही क्राइटेरिया आप डेली अपनाइए, 2 घंटे 4 घंटे ही लगन से पढ़िए, तो आपको इतना जल्दी काम ही यानी वर्क ही ना करना पड़े कि नहीं हार्ड वर्क एग्ज़ाम टाइम में करना है। सो मेरे काम है बताना, सिर्फ आप लोग सेशंस को थम्स अप भी यार करते चलोगे। बाकी पढ़ते हुए तो आपके लिए बेटर है, नहीं पढ़ेंगे तो आप ही पछताएंगे। और जितने गाइज यहाँ पे लाइव चैट से जुड़े हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है। बढ़िया से आप लोग यार पढ़ाई करते रहिए, जो ना आए अपना डाउट्स भी क्लियर करते चलिए। लाइव चैट कीजिए, लाइव में पढ़ रहे हैं, बाद में भी आप पूछिए, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, रिप्लाई आपको ऑलरेडी ज़रूर दी जाती है। हम हर किसी स्टूडेंट्स का चैट देखते हैं कि लाइव चैट भी आपका देखा जाता है, और साथ साथ मेन कमेंट बॉक्स भी जितने गाइस करते हैं उनको भी चेक करते हैं कि क्या कौन पूछे हैं, क्या किया, सब मतलब सब कुछ पता है। तो 6 क्वेश्चन क्या होता है कि अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए, ध्यान दीजिएगा, अजय है वो कार्यालय यानी कि ऑफिस जाता है,
ऑफिस का वर्क बड़ा मज़ा आता है ना करने में। नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है, यानी कि डेली जिस टाइम पे जाता है वो उस दिन उसके 15 मिनट पहले निकल जाता है। ये फर्स्ट स्टेप रखिए। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और आपको पता है कि हर बार 10 मिनट में वो घर से बस स्टॉप पहुंच जाता है, लेकिन वो 15 मिनट पहले निकलता है। तो कहने का मतलब 10 10 20 5 25 टोटल 25 मिनट्स हो गए। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुँच, यानी कि 8:40 पे वो पहुंच जाता है। तो बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से आखिर निकलता होगा। बहुत ही ट्रिकी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है। अब पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर, नहीं पढ़ेंगे तो आप ही ले जानेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन आपका स्टार्ट है जी। बिल्कुल पढ़ते रहिए, अच्छी बात है। तो टाइम क्या होता है आपको दिया गया है कि यानी कि 8:45, सॉरी ये 40, यही दिया गया है ना, ये दिया गया है। तो यानी कि 8:40 दिया गया है और 15 मिनट पहले निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के 1 सेकेंड, 8:40 दिया गया है, 8:40 दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जब हम ऐड कर देंगे, क्या आपको ऐड किया जाता है 15 मिनट। जब आप प्लस में 15 मिनट कर देते हैं तो ये टोटली हो जाता है 55, 8:55, यानी कि 5 मिनट कम है 9 बजने में। ठीक, जब 8:55 हो जाता है यानी कि 8:55 हो जाता है, तो उसमें सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 10 ही तो करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल समझ में भी आना चाहिए। तो 8:55 में आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 8:55 में आप सब्सट्रैक्ट करना है 10 मिनट। और ऐसा क्यों, क्योंकि 10 मिनट उसे लगता है घर से बस स्टॉप पहुँचने में, 15 मिनट वो पहले पहुंचा है, यानी कि निकला है उस दिन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 बज के क्या होगा। अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना, यानी कि 8:55 में आपको 10 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो क्या बचेगा 8:45। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज आप ऑप्शन बी कर रहे हैं सब सही हो जाएंगे। 8:45 पे वो टोटली उस दिन पहुंचेगा। सेशंस को थम्स अप देते चलेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ते भी चलेंगे। विथ इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। अब चलिए थोड़ा सा आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है। रीजनिंग क्या है कि दिए गए विकल्पों में से ये जो दिया गया विकल्प है इसमें से शब्द चिन्हित कीजिए। शब्द चिन्हित करना है कि शेर को माद से बताया गया है, तो खरगोश को किससे बताया जाएगा। शेर अगर माद में मतलब कि रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, गड्ढे में, खेत में, या फिर छेद या वेल। इसका करेक्ट आंसर गाइस, कितने गाइस सही आंसर करते हैं जी, बिल्कुल करते रहिए। और जो ना समझ में आप पूछते भी चलेंगे। सो जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सब सही हो जाएंगे कि खरगोश को बिल के लिए स्थान दिया गया है। चला जाए नेक्स्ट पोजीशंस पे। 7 आपका क्लियर हो चुका है। साथ साथ इसका मतलब समझते हैं ना, थम्स अप देते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को आप शेयर भी करते चलेंगे। अब ये आपका आ जाता है 8 क्वेश्चंस, यानी कि 7 तो हो गया टोटली। अब 8 में मैथमेटिक्स आपका है कि एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे, वैसे भी यार रियलिटी यही तो बचता है। अब देखिए अगर एक घड़ी है तो क्या बजेगा, यहाँ ये 4 चीज़ें दिया गया है, 12, 3, 6, 9, यानी कि 3, 6, 9, 12 यही घड़ी के बजे हैं। एक दर्पण के सामने, दर्पण समझते हैं शीशा, मिरर जिसे कहते हैं, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। और हमें ऐसा पता होता है कि उल्टा मतलब कि शीशे में आपका जस्ट अपोजिट साइड ही होता है। कोई आपकी पिक अगर ले रहा है, जैसे आप खिंचवा रहे हैं फोटो, तो रियलिटी आएगा। लेकिन जब आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी में जस्ट अपोजिट आता है, क्योंकि मिरर आपके सामने रहता है, जस्ट वास्तविक यानी कि आभासी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये सब कुछ फिजिकली है, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही बढ़िया इसे जानते हैं। फिर क्या होता है, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में, अगर कोई इंसान है उसको दर्पण प्रतिबिंब यानी कि बज कुछ भी रहा है, घड़ी में आपके कुछ भी रहा है बज, लेकिन उस इंसान को दर्पण में क्या दिखाई देता है, 9:50 जैसा रुका समय दिखाई देता है। वास्तविक समय क्या है, व्हाट इज द रियल टाइम। आखिर रियल टाइम क्या होगा जो इस इंसान को 9:50 दिखाई देता है। कहाँ पे, रियलिटी घड़ी में नहीं, शीशे पे, शीशा पर।
अब तो आप कर लेंगे, आई गेस अब तो आप समझ में आ गया है, बढ़िया ढंग से आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। क्या होता है इस टाइप्स के जब भी क्वेश्चंस आए गाइज, हम पहले ही आपको बताए हैं कि फार्मूला एक यूज करते हैं। 11:60 में टोटली सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जितना बज रहा होता है, तो 11:60 में 9:50 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो बचेगे क्या 2:10। जब ये टाइम होता है 2:10 बजता है, तो आपके ऑप्शन में 2:15, 8:50, 8:40 या फिर 4:35 किसके आसपास है, 2:15 के आसपास है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने गाइज ऑप्शन ए किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। आगे चला जाए, 8 क्वेश्चंस आप टोटली पढ़ चुके हैं और आई गेस आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा माइंडली देखते हैं कि आज अगर कुछ है आज दिन, तो हो सकता है एक हफ्ते बाद कौन सा दिन पड़ेगा कैसे जान पाएंगे। यानी कि जो दिन रहता है 7 डे ही होता है, अक्सर है कि वो वही दिन पड़ता है। सेम उसी से प्रोसेस ये भी क्वेश्चन है कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, ध्यान दीजिए कोई भी एक मंथ है उसको उसकी माह में 23 जब डेट आता है तो उस दिन संडे होता है। स्टेप क्लियर। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, अभी हम बताए हैं आपको, दिन से नहीं मतलब है, 4 दिन पहले आए बाद उससे नहीं मतलब है। देखना आपको ये है कि 2 सप्ताह बाद, चाहे 1 सप्ताह है 2 सप्ताह, इससे नहीं है, क्योंकि हर एक सप्ताह में यानी कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आज संडे है तो नेक्स्ट डे आप, अगर आज 1 तारीख है, 8 को भी संडे पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, 8 डेट को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 7 दिन ऐड कर देते हैं उसमें। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। सो अब तो मैटर क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर आप लोग करेंगे। 9 का आंसर आप लोगों को करना है, करते चलेंगे। कह रहा है कि 23 डेट को रविवार है, 23 डेट आपका आता है क्या संडे। ये क्लियर हो गया, यानी कि चलिए लिख देते हैं रविवार। जब रविवार है तो 2 सप्ताह के बाद भी ऑलरेडी आपका रविवार ही पड़ेगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा गाइज ये माइंड लगाएंगे कि 4 दिन पहले आता है तो बुधवार पड़ेगा। क्यों, बुधवार में अगर 4 जोड़ दिया जाता है यानी कि 4 ऐड कर देंगे तो डेज का आपका संडे ही तो आएगा, यही होगा। अगर बाद होता तो संडे के जस्ट बाद 4 दिन जोड़ दिया जाता, बृहस्पतिवार पड़ जाता। वही चीजें अगर पहले हुआ तो माइनस और आफ्टर हुआ तो प्लस में, ये कंडीशन याद करके रखिए। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी कि बुधवार, वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए। बढ़िया लग रहा है सेशन बढ़िया लग रहा है तो बताते भी चलो यार ना कि मैम सेशंस बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ भी रहे हैं। अब क्या होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। देख के ही आपको लगता है ना कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, ध्यान दीजिए, रमेश एंड सुरेश क्या हैं, ब्रदर हैं, भाई भाई हैं। यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग से यानी ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है। हर एक बार आप पढ़ के जाएंगे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपको, बार बार यही कहते हैं कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। सो ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन हम यहाँ पे ले आते हैं। लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो आप पछताओगे, पढ़ोगे तो हमेशा खुश रहोगे, इसलिए पढ़ना चाहिए, पढ़ो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि इससे पूछा गया है फिर से, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। ध्यान दीजिए, राखी एंड गीता ये आपस में क्या हैं, सिस्टर हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है सिस्टर है। रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब बताइए, रमेश का जो लड़का है, ये रमेश का लड़का आकर के गीता का क्या बन जाता है, भाई बन जाता है, ब्रदर, यानी कि भाई बन जाता है ये, जबकि इसका लड़का है, किसका, रमेश का। तो बताइए सुरेश और राखी से क्या संबंध होगा, सुरेश और राखी से क्या संबंध, भाई, चाचा, दादा या फिर कोई नहीं। चलिए गाइस, इसका सही आंसर करते हैं।
जी बिल्कुल, जितने भी गाइस ऑप्शन चाचा यानी कि थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी सही क्यों होंगे, क्योंकि रमेश और सुरेश तो दोनों भाई भाई हुए और रमेश का लड़का गीता का क्या होगा, ब्रदर होगा। और जबकि पता है कि राखी और गीता आपस में बहने हैं तो वो क्या हुए, उनके चाचा ही तो हुए। वो लड़की यानी राखी बात किया जाए या फिर गीता बात किया जाए, सुरेश उसके चाचा ही लगेंगे। मैटर क्लियर हुआ, आगे चला जाए। चलिए बात करेंगे 11 क्वेश्चन से। सो 11 क्वेश्चन आपका क्या होता है, चलिए 11 भी देख लेते हैं। 11 गाइस दिया गया है यहाँ पे कि सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है। अरे वाह, पिरामिड का आकार आपको पता है ना, पहले 1 यानी कि 1, फिर से 1 2 फिर 3 यानी कि पूरा एकदम अकॉर्डिंग टू किसके शेप का होता है, अंगूर का गुच्छा आप देखे हैं, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, कलेक्टिव नाउन है, सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारा नॉलेज आपको होगा। तो सेम वैसे कंडीशन में है, जिसकी पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक, बताएं ना, केवल एक सैनिक, पहली पंक्ति में एक, अगली पंक्ति में 2, इसी तरह से प्रत्येक अगली सैनिक में एक एक करके बढ़ जाते हैं अगली एक पंक्ति में। कहाँ तक, यदि कुल 11 पंक्तियाँ हों तो कितने सैनिक होंगे, हर एक पंक्तियों में सैनिकों की संख्या की बढ़ रही है। तो पिरामिड के आकार में कितने सैनिक खड़े हैं, क्या आपको पता है कि 11 है तो 11 खड़े होंगे? जी नहीं, ये आपका फार्मूला बेस है। इतना तो हिंट दे दिए कि फार्मूला बेस है, तो अब आपको पता होना चाहिए 46, 55, 65 या फिर 66। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। चलिए 11 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, साथ ही साथ आप लोग कंफर्म भी करते चलेंगे, कोई भी दिक्कत होगा। फार्मूला गाइज अगर यहाँ पे बात किया जाए, कह क्या रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन 11 तक। जब ऐसी यनवा पद आए, 11 नवा पद, यानी कि यन की संख्या क्या है, 11 है, तो फार्मूला होता है n + 1/2। तो n की संख्या 11, 11 + 1/2 ये हो जाता है 11, 12/2, 2 छंग 12, तो 11 छक्का 66। ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल। जितने भी गाइस आपका 66 आया है तो कितने सैनिक खड़े होंगे, 66 सैनिक, ध्यान दीजिएगा 66 सैनिक ही खड़े होंगे, इधर उधर और कुछ नहीं करना है। मैटर क्लियर हो गया। ऐसे ही ऐसे आपके ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में बैठते हैं। और क्या आप समझते हैं कि बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है यार, इसमें तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हार्ड लेवल के जाते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। बट डोंट माइंड, अपनी भी एक सरकारी सीट में हासिल रखिए कि नहीं हमें भी ये पाना है, गॉट करना, अचीव करना है, तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। नाउ 12 होता है कि किसी परिवार में गृहस्वामी, बहुत ही इजी है और थोड़ा सा माइंडेड सब कुछ, आज टोटली हम क्वेश्चन हिलाए हैं। किसी परिवार में गृहस्वामी, उसकी पत्नी, 4 बेटे, इनकी पत्नियां हैं। कहने का मतलब है किसी परिवार में, एक मान लेते हैं एक फैमिली है, गृहस्वामी एक तो मेन हो गए जो घर को संभालते हैं, उसकी पत्नी एक वो हो गई, 2 लोग, 4 बेटे हैं यानी कि 4 2 टोटली 6 हो गए, इनकी पत्नियां हैं। अब उनके बेटों को भी पत्नियां, 4 4 8 2 10 टोटल हो गया। प्रत्येक पुत्र के परिवार में एक बेटी और 4 बेटे हैं, तो एक बेटी 4 बेटे, कहने का मतलब हर एक पुत्र को क्या है, 5 5 बच्चे भी हैं, तो 5 चौक 20, 20 ये हुआ, 10 वो हुआ, टोटली तो 30 की संख्या होगी ना। लेकिन इसमें पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या अलग कर दिया, लेडीज एंड जेंट्स अलग कर दिया गया है। परिवार में कुल पुरुष संख्या बताइए। अब ले तो क्या करोगे, पुरुष की संख्या कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, 5, 21, 20 या फिर 9? इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए 12 आपका स्टार्ट है, करते भी रहेंगे आप लोग, आंसर इसका बताते भी चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, एक परिवार में एक गृहस्वामी, चलिए एक गृहस्वामी हो गए, उनकी पत्नी और 4 बेटे, चलिए 4 बेटे हो गए हैं। अब पत्नियों यानी कि लेडीज संख्या छोड़ दीजिए, सिर्फ तो सिर्फ जेंट्स रखिए, और इनकी पत्नियां वो भी छूट गई। इन प्रत्येक पुत्र के परिवार में एक बेटी, बेटी भी कैंसिल, सिर्फ तो सिर्फ बेटे की संख्या लिया जा रहा है। तो कितने बेटे हैं, 4 हैं, और हर एक के 4 4 बेटे हैं, तो 1 + 4 + 16 ये आ जाता है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितने भी गाइज आप ऑप्शन सी कर रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हुआ, कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहिए। अब यहीं पे बात किया जाएगा, 12 आपका हो चुका है 13। आज के इस सेशंस में गाइज मैथमेटिक्स ज़्यादा है,
क्योंकि आपका मैथ्स में ही होता है, हर एक बार यही कहा जाता है अगर आप जो है क्वेश्चन बड़ा देख करके भागेंगे तो आज यहाँ पे स्किप कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आपको एग्जाम्स में बैठना है तब वहाँ कोई स्किप नहीं करने वाला है। वहाँ तो और थोड़ा सा माइंडेड लगा के यार क्वेश्चन पुटअप होता है, एग्जामिनर पागल नहीं होता है, समझ रहे हो आप। इसलिए क्वेश्चन बड़ा देख करके आप मत घबराइए, हमेशा परिस्थितियों से जूझने की कोशिश करिए, मतलब उससे फाइटिंग फेस करने सामना करने की कोशिश करिए, डर के भागिए नहीं। ओके, तो होता क्या है, 5 टीम है, टीम की संख्या 5 है, प्रत्येक टीम को बाकी टीमों से खेलना। अरे भैया जब 5 टीम होगी, एक टीम निकल के खेलेगा तो 5 थोड़ी ना खेलेगा, 4 से ही तो खेलेगा। दूसरी जब खेलेगा तो 3 बचा है, तीसरी का 2 बचा है, फिर उसके बाद दूसरी का 1 बचा है, 1 का तो 1 ही, कुछ नहीं बचा, नील बच गया है। एक तो ये रूल है। कुल कितने मैच होंगे, अब ऐड कर दें, 4 3 7, 2 9 10 11, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ये तो 0 ही है, 10 ही आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा, एक तो ऐड करने के बाद ये 0 है भैया, 10 आ रहा है, चलिए 10 आ रहा है, लेकिन एक और रूल है कि कैसे उसे आप प्रोफेशनली लगाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज यूज़ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यनवा पद आप निकालने लगेंगे n-1/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें संख्या घट रही है, 5 टीम है, हर एक टीम एक के साथ खेल रही है, तो पहला जब खेलेगी तो 4 ही तो बचेगा ना, तो इसमें सब्सट्रैक्ट इसलिए लगा दिया गया। अगर यहीं पे पॉजिटिव होता तो आपका ऐड कर दिया। n की संख्या कितनी है, 5 हो जाएगा, 5 - 1/2, यानी कि 5 × 4/2, 2 × 2 4 हो गया आपका, 5 × 2 10 टीम की संख्या कितनी होगी, मैच, एक सेकंड, ये मैच, तो 10 इसमें भी आया, 10 इसमें भी आया, ट्रिकी रहा ना। यनवा पद निकालना हुआ तो ऐसे निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है तो n-1/2, और आपका अगर विषम में भी वो भी अलग परिस्थिति आती है तो n/2 करके यूज़ किया जाता है, लेकिन डोंट माइंड, सब कुछ क्लियर कराते चलेंगे हम। यहाँ तक आपका 13 हो गया। अब 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चंस आपका क्या स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया लग रहा है सेशन, अरे वाह, अच्छी बात है, पढ़ते तो चलेंगे। आप लोग जितने भी गाइस जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत थैंक यू, आप अपनी इस फैमिली के साथ जुड़े हैं, मेंबरशिप बने हुए हैं, आपका ही बेनिफिट होगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे। होता क्या है कि 4:56 अपराह्न से, अपराह्न क्या होता है, मिडिल टर्म, बीच का टर्म, 5:32 अपराह्न के बीच 1 घंटे का कितना अंश व्यतीत होगा। अब ये 1 घंटे, क्योंकि हमें पता होता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 60 मिनट। और बात हो रही है 4:56 से 5:32, यानी कि 4:56 को क्या कहते हैं, 5 बजने में 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट तो ये हो गया टोटली जो रिमेनिंग है, और 5:32 हो रहा है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 5:36 हो जाएगा, यानी कि नहीं 5:36 नहीं, यानी कि टोटली आपका 36 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 5 तो कंप्लीट हो गया, 32 मिनट एक्स्ट्रा है, उसमें 4 ऐड करेंगे 36 आएगा। लेकिन इसमें 36 तो पूछ नहीं रहा है, पूछ कुछ और रहा है कि 1 घंटे का अंश कितना व्यतीत होगा। हम कहते हैं कि अगर 1 मिनट में आप निकाल रहे हो 1 आवर इक्वल टू आपका 60 मिनट होता है, तो कितने का निकालना है, 36 का, तो ये हो जाएगा 60/36। 12 से आपका ये 12 आ गया, और 1 8 6 9 2 3 6, यानी कि 3 दूनी 6 3 त्रिक्का 9, 2/3 है किसी ऑप्शंस में, लग रहा है क्या ऐसा है, नहीं है। अभी गाइज आप यही कहेंगे कि नहीं मैम ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें है ही नहीं, ये सारी चीज़ें है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप माइंड नहीं लगाए हो। और माइंड कहाँ पे लगती है, यहीं पे सभी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, इसीलिए हमने यह भी ट्रिक बताया। यहीं पे सभी स्टूडेंट्स इसलिए गलत करते हैं कि 1 आवर इक्वल टू पता होता है 60 मिनट, और आपका 36 मिनट निकालना होता है डायरेक्ट 60/36, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। ये 36 मिनट का आप अगर निकाल रहे हैं तो 36/60 होगा ना, आखिर 1 घंटे में जब 60 मिनट होता है तो 36 का निकाल रहे हैं, 36 आपका 60 हो जाएगा, जो कि आंसर अब तो कर लेंगे कितना आंसर आने वाला है। 14 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, इसमें आंसर कितना आएगा आपका।
कैंसिल करने के बाद 3/5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज ऑप्शन सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कंफर्म हुआ? आगे चला जाए। अब ये सारी चीज़ें आपके 14 हो गए, 15 भी चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट तो आपका फर्स्ट था, लास्ट इस स्टेप का है, इस सेशंस का है, क्योंकि 16 एंड 17 आपके लिए होमवर्क है। पक्का एकदम कंफर्म हो रहे हैं? होमवर्क तो डेली मिलेगा, आपको करना भी है मेन कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे गाइज स्टार्ट होता है, दिया क्या गया है कि एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में, चलिए आज पढ़ लेते हैं। माइनस मार्किंग तो आप पढ़ ही लिए थे पहले। यहाँ पे आपको बता दिया जाए किस टाइप्स का, यानी कि कोई स्टूडेंट्स अगर 10 सवाल दिया जाता है, 20 नंबर का होता है, तो 10 में से कितना सही करता है, कितना गलत, तो कितना नंबर पाएगा। आज वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए होंगे? 48। अब बताइए, 48 सवाल की कर लिए तो कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं? तो 16, 18, 12 या फिर 24। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 5 सेकेंड आपको टाइम मिलता है। नाउ आप इसका आंसर करेंगे जी, बिल्कुल करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलेंगे। कंफर्म हुआ? तो होगा कैसे कि सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत हैं, ये आपका नहीं होना चाहिए। सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत हैं, कहने का मतलब अगर सही सवाल हम मानते हैं, माना सही सवाल आपका x हुआ तो गलत कितना होगा? 2 गुने है, तो यानी कि 2x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करेंगे ATQ। कोई पूछता है व्हाट इज ATQ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये है आपका शॉर्ट फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कहता है कि कुल 48 सवाल किया गया है, कहने का मतलब x + 2x आप ऐड कर लीजिए, 48 ऐड कर लीजिए, ये हुआ 3x = 48, x = 48/3। तो x = आपका कितना आएगा? ये आ जाता है 16 में। ये कंडीशंस आपकी होगी 16 की। कंफर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जितने भी गाइज ऑप्शन बी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि 16 48। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको होमवर्क देने चल रहे हैं, और होमवर्क देने के बाद जस्ट गुड बाय की कंडीशन होगी, एकदम से अलविदा नहीं कर रहे हैं भैया। आप लोगों को डोंट माइंड, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से आना है। सिर्फ आप यहीं पे स्टॉप करके जाएंगे। अब चलिए ले लेते हैं आपके लिए होमवर्क। ये रहता है आपका टोटल HW, नोट कर लेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। 16 है आपका ये क्वेश्चंस, और फिर से 17 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि नेक्स्ट डे आपका फिर से सॉल्व कराया जाएगा। ये भी आपका होमवर्क। टेक ए स्क्रीनशॉट और देखते हैं आपकी बार कितने गाइस मेन कमेंट बॉक्स में सही आंसर करते हैं या फिर गलत करते हैं, लेकिन कितने गाइस आंसर करते हैं नाउ वो इम्पॉर्टेंट रखता है। खेलने से नहीं मतलब कि आप जीतते हो या फिर हारते हो, लाइफ में भी ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट मेन मुद्दा ये होता है कि कितने उसका फेस करने, सामने कौन कौन आया है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। खेल में भाग कौन कौन ले रहा है, दौड़ने वाला भाग नहीं है, यानी कि पार्टिसिपेशन जिसे कहते हैं। सो आज के लिए बस चला जाए, स्क्रीनशॉट रख लिए हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेशंस को फिर से लेकर के, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ आपका साथ अगर बना रहा अपनी इस फैमिली के साथ तो जल्द ही ये भी आगे बढ़ेगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।